हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आरसी अग्रहरी इंग्लिश क्लासेस में। आज हम इंग्लिश राइटिंग स्किल व कॉम्प्रिहेंशन स्किल के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है टेंस की हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आज हम डिस्कशन करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। यदि आप कॉम्प्रिहेंशन करना चाहते हैं, ट्रांसलेशन करना चाहते हैं आपकी राइटिंग स्किल में निखार आए, और अगर ट्रांसलेशन आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो बेशक आपको टेंसेस स्ट्रॉन्ग करना होगा, और इसके बाद आपकी राइटिंग स्किल में निखार तो आएगा ही, साथ में स्पीकिंग भी धीरे धीरे फ्लो में आ जाएगी। तो आइए चलते हैं, हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में डिस्कशन करें। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप नए व्यूअर हैं, अगर आप तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें जी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम कैसे, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिटी पर चर्चा कर रहे हैं। क्या होती है, याद रहे, जिन वाक्यों के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहेंगे, या फिर आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड होते हैं। तो आपने जाना, जिन सेंटेंसेस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहूंगा आदि शब्द आएंगे तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड होंगे। और चूंकि हमें ट्रांसलेशन करना है, हमें समझना है कॉम्प्रिहेंशन में क्या बात कही गई है, कि कौन सा टेंस है, इसके लिए आपके माइंड में स्ट्राइक होनी चाहिए इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो हेल्पिंग वर्ब इसका होता है शैल बी और विल बी, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब की हम आईएनजी फॉर्म का यूज किया करते हैं, जिसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लोग कहते हैं। तो आप समझ रहे होंगे, तो आइए लेते हैं एग्जाम्पल। सोमवार को 5 बजे हम परीक्षा भवन से निकल रहे होंगे। ये देखिए, रहे होंगे आया है। 5 बजे सोमवार को हम परीक्षा भवन में निकल रहे होंगे, ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, आपको ऑलरेडी मैंने फार्मूला बताया है। हमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद उसे फार्मूले के सीक्वेंस में रख देना होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन हेल्पिंग वर्ब आता है, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट यहां पर कौन है, थोड़ा प्रॉब्लम ये फंस रही है, तो मैं आपको बता दूं जब सब्जेक्ट आपको क्लियर ना हो तो सेंटेंस के अंत में जाइए, और सेंटेंस के अंत में जो भी वर्ब है उसके पहले कौन का क्वेश्चन करिए। जो भी कौन के आंसर में जो वर्ड आएगा वही सब्जेक्ट होगा। परीक्षा भवन से कौन निकल रहे होंगे, आंसर आया हम निकल रहे होंगे। तो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट बहुत क्लियर ना पता चल रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप वर्ब के सेंटेंस के अंत में जाइए, वर्ब के पूर्व कौन का सवाल करिए, जो आंसर आएगा वही सब्जेक्ट होता है। तो जी इसका सब्जेक्ट हो गया हम, यानी कि वी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा शैल वी। आपको पहले के वीडियोज में बताया जा चुका है कि आई और वी के साथ शैल लगता है और शेष अन्य के साथ विल लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब शैल वी है, तो हम शैल वी अप्लाई किए। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, आएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब बाहर निकलना यानी कि कम आउट होता है, पहले वर्ब पर ही वर्ब की फॉर्म चलाते हैं, हो जाएगा कमिंग आउट।
कमिंग आउट। अब यहां पर ऑब्जेक्ट है नहीं, कोई बात नहीं, अदर वर्ड्स में 3 वर्ड्स है। 3 वर्ड, एक तो है परीक्षा भवन से, दूसरा है 5 बजे, और है सोमवार को। तो याद रहे टाइम के लिए एट लगता है, एग्जैक्ट टाइम है, एट लगेगा, मैं आपको बता दूं, एट लगेगा। दिनों व डेट के पहले ऑन लगता है, और किसी से अलग होने के लिए फ्रॉम लगता है। यहां अदर वर्ड्स में 3 प्रीपोजिशंस आए हैं, तो हम किस क्रम में रखेंगे? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जब अदर वर्ड्स में कई प्रीपोजिशंस आते हैं तो उनका भी एक सीक्वेंस होता है, आपको मैंने पहले भी नोट दिया है, एक्सप्लेन किया है। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, जब अदर वर्ड्स में कई प्रीपोजिशंस साथ में आएंगे तो उन्हें आप थ्रू, एट, ऑन, इन, विद, बाय, फ्रॉम के क्रम में रखते हैं। थ्रू है नहीं, या थ्रू, एट, ऑन, इन, विद, बाय, फ्रॉम, यानी कि अब आएगा एट, यानी कि 5 o'clock, ऑन आएगा उसके बाद ऑन मंडे, फ्रॉम एग्जामिनेशन हॉल, आपको फार्मूले पर चलना है, जो स्पेशल नोट्स आपको बताया जाता है उसे माइंड में रखना है, से सेंटेंस आपका बहुत इजीली बन जाएगा। आइए सेकंड एग्जांपल आप देख रहे हैं, और यहां पर दिया है परसों से गायें इस मैदान में चल रही होंगी। गायें इस मैदान में चल रही होंगी, यानी कि सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट यहां पर कौन है? हाँ जी बताइए, सब्जेक्ट कौन है? जी, काउज। अब यहां पर हम विल लगाएंगे, विल बी। मेन वर्ब आएगा, चरना होता है ग्रेज, ग्रेजिंग। इन दिस फील्ड, हाँ ग्रेजिंग इन दिस फील्ड, विल बी ग्रेजिंग। एक फील्ड का निश्चित एरिया है, इस लिहाज से आप इनका प्रयोग करेंगे, क्योंकि इन निश्चित स्थान को दिखाता है। आप इन दिस फील्ड कर रहे हैं, इन दिस फील्ड। मैंने इन लगाया है ये बताकर कि वो निश्चित एरिया है, एक निश्चित स्थान को दिखाने के लिए मैंने यहां पर इन किया है। कुछ लोग ऑन का भी यूज करेंगे, वो बताएंगे घास जमीन के ऊपर है, ठीक है, जमीन के ऊपर घास है, ऑन का यूज हो सकता है, बट एक निश्चित स्थान पर, निश्चित मैदान पर ये चल रही होंगी तो बताया, इसलिए इन हमने लगाया है। ऑन भी लोग लगा सकते हैं। हाँ, इन दिस फील्ड, और परसों से दिया है तो हो जाएगा आफ्टर टुमारो, कल के बाद वाला दिन परसों कहलाता है, इसलिए ये आफ्टर टुमारो हुआ। अब हम लोग लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। आप ये सामने सेंटेंसेस देख रहे हैं, ये सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंस हैं, और आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों वाली हो हेल्पिंग वर्ब, तो नॉट को हम दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में फिट करते हैं, और उस फार्मूले को फॉलो करेंगे तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। कैसे? आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट, देन शैल या विल, देन नॉट या नेवर, देन बी, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, एंड देन अदर वर्ड्स। इस फार्मूले को आप फॉलो करेंगे तो आप इजली ट्रांसलेशन आप कर पाएंगे। तो आइए हम फार्मूले को फॉलो करते हैं। सबसे पहले आया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है या हम, यानी कि वी,
फिर फार्मूला कहता है आप शैल या विल लगाइए। हाँ, यहां पर हम है, वी है, इसलिए हम शैल लगाएंगे। देन फार्मूला बोलता है नॉट फिट करिए। देन फार्मूला बता रहा है कि बी का यूज होना चाहिए, बी शैल नॉट बी। रियाज करना यानी कि प्रैक्टिस करना होता है, प्रैक्टिसिंग हो जाएगा। कल यानी कि टुमारो। इस तरीके से हो गया, वी शैल नॉट बी प्रैक्टिसिंग टुमारो। हम कल इस समय रियाज नहीं कर रहे होंगे। प्रैक्टिसिंग इन दिस टाइम टुमारो हो जाएगा, इन दिस टाइम। ये यानी कि वी शैल नॉट बी प्रैक्टिसिंग इन दिस टाइम टुमारो। इस टुमारो को लोग स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं, लेकिन कॉमा लगाना होता है। और स्टार्टिंग में कोई वर्ड आए कॉमा लगा हो तो वो कॉमा यही इंडिकेट करता है कि ये वर्ड भले स्टार्टिंग में आ गया है बट इसका रियल प्लेस बैक साइड है, तो आप लास्ट में टुमारो लगा देते हैं। आइए हम सेकंड एग्जांपल इसे हल करते हैं, ट्रांसलेशन इसका करते हैं। और इसमें भी सब्जेक्ट फार्मूला बता रहा है, यानी कि पहले हरीश हो जाएंगे। हरीश के बाद आप शैल या विल लगाएंगे, चूंकि हरीश थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ विल लगता है। विल के साथ नॉट लगाए, देन बी लगाए, जैसा कि फार्मूला कह रहा है। हेल्पिंग वर्ब के दोनों शब्दों के बीच में नॉट का प्रयोग करना होता है। मेन वर्ब परीक्षा देना यानी कि अपियर, अपियरिंग हो जाएगा, अपियरिंग इन एग्जाम, इन द एग्जाम, एग्जामिनेशन आप फुल फॉर्म में कर देंगे, एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीक। इस तरीके से ये आपका नेगेटिव सेंटेंस की ये एग्जांपल रहे। इस फार्मूले को फॉलो करिए, या आपको सामान्य तरीके से इंस्ट्रक्शन पहले भी दिया गया कि जब भी कोई भी टेंस का हेल्पिंग वर्ब डबल वर्ड वाला हो तो नॉट को दोनों के बीच में सेट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के, देख रहे हैं जो बाय स्ट्रक्चर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है ये। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों का होगा तो हेल्पिंग वर्ब के दोनों शब्द एक साथ इंटेरोगेटिव में नहीं रखे जाते। हेल्पिंग वर्ब के दोनों शब्दों के बीच में आपको रखना पड़ता है सब्जेक्ट। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द का प्रयोग भी हुआ है, देन सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का यूज करते हैं और उस नॉट के बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट रखा जाता है। कैसे आप देख रहे हैं इस फार्मूले में, क्वेश्चन वर्ड, देन शैल या विल, देन सब्जेक्ट, और अगर इंटरोगेटिव में नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, देन हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स, देन क्वेश्चन मार्क। आप इस फार्मूले को फॉलो करेंगे तो आप अनडाउटली धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद अच्छा ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो जी हमें इसी फार्मूले को फॉलो करना है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फार्मूला यहाँ क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो क्या यहां भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा क्या? जी बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंटेंस की, हिंदी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होती है तो फार्मूला क्वेश्चन वर्ड से नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ड से चला करता है। यानी कि क्वेश्चन वर्ड के बाद जो भी फार्मूले में आता है हम उसकी तैयारी करते, वहां से शुरू करते हैं। यानी कि यहां पर सब्जेक्ट है सम्राट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या विल लगेगा। विल, शैल तो केवल आई और वी के साथ लगता है, इसलिए आप यहां पर विल लगाएंगे। विल द एम्परर, सम्राट हो गया, एम्परर बी
प्रिपेयरिंग, हाँ तो आप देख रहे हैं विल द एम्परर, अच्छा तैयारी नहीं कर रहे होंगे, चलिए हम यहां पर नहीं भी लगाए देते हैं, नहीं कर रहे होंगे। अब देखिए यहां पर नहीं आ गया तो इस नॉट का यूज आप हेल्पिंग वर्ब के सॉरी सब्जेक्ट के बाद में करते हैं। आप ये समझ सकते हैं, विल द एम्परर नॉट बी प्रिपेयरिंग बैटल फॉर द बैटल, युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे होंगे, मतलब ये बैटल है, ये क्वेश्चन मार्क स्पेस ना होने से नीचे लगा है। तो इसका हुआ विल द एम्परर नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर द बैटल, क्या सम्राट युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। अब आप सेकंड देख रहे हैं, आप 2 बजे अतिथियों के साथ कहां जा रहे होंगे, यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, क्वेश्चन वर्ड है कहां और फार्मूला यहीं से चलेगा, यानी कि वेयर, वेयर देन सब्जेक्ट आप है तो यहां भी विल ही लगेगा, विल यू। अब यहां पर नॉट नहीं है, आप हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट रखेंगे फार्मूले में। देखिए अगर सब्जेक्ट नॉट होगा तो सब्जेक्ट के बाद रखते हैं, अगर नॉट नहीं है तो आप इसे स्किप करते हैं नॉट को, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट यानी कि भी रखते हैं। मेन वर्ब है जाना यानी कि गोइंग, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड्स है विद द गेस्ट्स, गेस्ट्स। जी हाँ, तो आपने देखा सेकेंड एग्जाम्पल का ट्रांसलेशन हुआ वेयर विल यू बी गोइंग विद द गेस्ट्स। हाँ यहां पर टाइम भी दिया है, आप 2 o'clock करेंगे, लेकिन अदरवाइज हमने टाइम देखा नहीं था उस समय, क्योंकि टाइम के साथ एट आता है और अतिथियों के साथ विद आएगा तो एट पहले आता है, गोइंग एट 2 o'clock with the guests, with the guests, ये हो गया। हाँ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, जो भी फैक्टर्स हमने यहां पर डिक्टेट किया है उसे आप लाइक करते हैं, चाहते हैं कि ऐसे वीडियोज आपको बार बार मिलता रहे, तो जी चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से, सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो हम अपनी वीडियोस आप तक इजीली पहुंचा पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो जी बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।